तो आज हम लोग इसमें कुछ वो सीखते हैं पार्ट, जैसे कि मोड चेंज करना। तो आप क्या देखते हो कि डे नाइट मोड, ठीक है, डार्क मोड, करेक्ट। तो वो ट्राई करेंगे। तो यहाँ ये, और इसको एक नेम दे दूँ, थीम टॉगल एक्सटेंशन डॉट HTML। तो अगेन इसका वहाँ इस्तेमाल करना है जहाँ पर आपका मास लेवल पर टेक्स्ट कंटेंट अवेलेबल है। नॉर्मल ऐसा नहीं कि शिफ्टिव का गलत इस्तेमाल, मतलब वेबसाइट बनी है इमेजेस से भर के और आप उसको लगा रहे हो वहाँ पर, तो कोई सेंस नहीं है। तो जैसे आप लोग देखते हो कि OTT की जितने प्लेटफॉर्म्स बने वो सब डार्क थीम पर बने, किसी एक ने भी उसको ब्राइट पर डिज़ाइन नहीं किया। अब ऐसा क्यों? भाई देखो, सीधी सी बात है, हम अपना होल डे जो है ऑफिस वर्क में, पढ़ाई लिखाई में बिजी होते हैं, फ्री होते हैं अब रात को फ़ोन चलाएंगे तो लाइट ज़्यादा इमिट होगी स्क्रीन से। तो जितने भी OTT डिज़ाइन हुए वो सारे डार्क बैकग्राउंड पर, यानी कि ग्रेश, जैसे कि भी हमारा ये आ रहा है। नोटिस किया होगा, ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो उसके पीछे पर्पज़ है, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया हम लोगों ने। तो रिसर्च होती है, उसके बाद चीज़ें होती हैं। तो वहाँ तो उन्होंने डिफ़ॉल्ट उसको डार्क कर रखा है। अब जैसे कोई वेबसाइट है आपकी ब्लॉगिंग की, और आपको लगता है कि भाई मेरा विजिटर जो है वो नाइट में भी उसको यूज़ कर रहा है वेबसाइट, तो उसको प्रॉब्लम ना हो कंटेंट को पढ़ने में, क्योंकि आप वैसे ही रात में सारी लाइट ऑफ कर दोगे, स्क्रीन से जो भी लाइट इमिट होगी वो सीधे बंदे की आंखों पे पड़ेगी और उसके सर दर्द होगा, डिम करेगा तो पढ़ने की दिक्कत आएगी उसको। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड जो है वो इस कलर का कर दें, ठीक है, ताकि वो इजीली पढ़ पाए, है ना। तो ध्यान एक और चीज़ का रखना है कि जब भी डार्क मोड की बात आती है हम लोग ग्रेइश कलर के साथ जाते हैं, ना कि प्योर ब्लैक कलर के साथ, ठीक है। तो प्योर ब्लैक कलर का भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। वैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग प्योर ब्लैक कलर यूज ही नहीं होता, चाहे वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो या मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग हो। आप नोटिस करना, अच्छी अगर किसी ने UI UX के प्रिंसिपल को ध्यान में रख के वेबसाइट बनाई होगी, जैसे हम लोग ब्लिंकिट का एग्जांपल लें, तो अब यहाँ देख सकते हैं प्योर ब्लैक कलर नहीं है। फोर डी 474747 अंदर चलेंगे इसके, ठीक है। तो जो बोल्ड वाला पार्ट है, थोड़ी देर यहाँ रुकिए, सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पर आएंगे, और ये देखिए वो दिख रहा है बोल्ड होने से ब्लैक, बट वो एक्चुअली है नहीं। ध्यान रखना, ब्लैक कलर इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। अगर कहीं दिख रहा है तो आप उसको, जैसे 333 हो गया या फिर 666 हो गया, इस तरह के कलर के साथ लेके जाइए। ब्लैक नहीं होना चाहिए, वो लुक लाइक ब्लैक हो बट प्योर नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो एक बात हमें पता नहीं होती, बट हमें इसका ध्यान रखना है। मतलब जहाँ भी जहाँ टेक्स्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा वो प्योर ब्लैक नहीं होगा। थोड़ी बहुत जगह पे चल सकता है, जैसे यहाँ डाला हुआ डिलीवरी इन 8 मिनट्स। अब इसको भी देख लेते हैं क्या एग्जैक्ट प्योर ब्लैक है या क्या है, ठीक है। तो ये देखो प्योर ब्लैक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ब्लैक पर वो चीज़ें लिखी जाती है जिस पर हम सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहते हैं, यूज़र का फोकस जो है वो उधर ग्रैब करना चाहते हैं। तो देखो भाई, ये लोग जो थे 10 मिनट वाले थे, मतलब ब्लिंकिट टाइम मिनट डिलीवरी, आज की डेट में इन्होंने हर कंपनी को 10 मिनट पे ला दिया अपने 10 मिनट वाले कैंपेन के साथ। यानी कि चाहे वो जेप्टो हो, चाहे वो आपका फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो आपका बिग बास्केट हो, सब 10 मिनट में दौड़ रहे हैं। चलो क्या करें, मजबूरी है, मार्केट में ऐसे लोग आ रहे हैं। अब इनकी हवा टाइट कर रखी होगी जेप्टो वालों ने, इनकी बहुत गत बना के रखी है। वो कहते हैं भाई सर डिलीवरी फ्री वो कहते हैं डिलीवरी का कोई चार्ज ही नहीं लेंगे। तो ये बेचारे परेशान है, बहुत खौफ में चल रहे हैं, तो उससे उन्होंने ऐड बढ़ा दिया अपने। क्योंकि ये पुराने थे, जेप्टो ने धीरे धीरे अपने वेयर हाउसेज सेटअप करना स्टार्ट किया। अब जेप्टो ने जहाँ भी ब्लिंकिट है वहीं पर अपना एक वेयर हाउस खोल दिया, कहता करो कंपटीशन।
और ब्लिंकिट के शायद बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि जेप्टो ने एक बहुत अच्छा मॉडल फॉलो किया है। ब्लिंकिट से कोई सामान ले लो रिटर्न नहीं होता, जेप्टो 3 दिन का टाइम देता है, तो ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट है। अब ये अगर उतना बराबर कॉम्पिटिट कर पाया तो ठीक है। ब्लिंकिट तो देने बाद कहता है जी मैं नहीं जानता। चलिए, तो थीम की बात चल रही है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक स्क्रिप्ट टैग डिफाइन कर लेंगे यहाँ पर, और आपको यहाँ पर जो है अपनी एक CSS फाइल बना के रख लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं एक फाइल बना देता हूँ, light.css। ठीक है, और इस फाइल को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर कॉल करा लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसको लिंक href, क्या रख देंगे, light.css। इसको एक आईडी दे देंगे हम लोग। ठीक है, इसको आईडी दे दो थीम स्टाइल शीट, इस तरह से बस। उसके बाद यहाँ आ जाओ और एक बटन बना लो, बटन, और इसको नेम दे दो टॉगल थीम। यहाँ ये आईडी लिख दो थीम टॉगल, और ऑन क्लिक पर टॉगल थीम फंक्शन हम लोग बनाएंगे अपना, उसको रन कर देंगे। तो चलिए एक वेरिएबल बनाइए थीम टॉगल इक्वल टू, ऑटोमेटिकली आ रहा है, आने दो। क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी थीम टॉगल। एक और वेरिएबल बनाओ थीम स्टाइल शीट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी थीम स्टाइल शीट। सही मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी की तरह कैमल केस में रखेंगे, थीम स्टाइल शीट। चलिए, तो ये दो हमने बना लिए। एक फंक्शन बना लो और इसको नेम दे दो टॉगल थीम। यहाँ लिखिए इफ थीम स्टाइल शीट डॉट href अगर क्या है light.css, सो हम क्या करेंगे, एंटर। यहाँ लिखेंगे थीम स्टाइल शीट डॉट href, जो है हम लोग अपना डार्क डॉट CSS कर देंगे, और इसको आप यहाँ पर बंद कर देंगे। एल्स अपने यहाँ पर जाके फिर से लाइट पर कर देना है, और इसको हम लोग यहाँ से बंद कर देंगे। तो जैसे हमने एक लाइट के नाम से अपना बना रखा है, तो यहाँ जाके आप इसको डिफाइन कर दो। तो लाइट पर क्या कलर आएगा, तो यहाँ हम लोग जाके लिख देंगे बॉडी बैकग्राउंड क्या रहेगा, अरे भैया फिक्स कहाँ से आ गया, बैकग्राउंड क्या रहेगा, और टेक्स्ट कलर क्या रहेगा, डिफ़ॉल्ट जो रहता है अपना ब्लैक, टेक्स्ट नहीं होता, ओनली कलर होता है। ठीक है जी, डार्क में इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ हम डार्क में कुछ ले लेंगे #333 और ये हो जाएगा वाइट। चलिए, इस फाइल को हम यहाँ से बना लेंगे, बनाने के बाद इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो डिफ़ॉल्ट जो हमारा कलर आ रहा है, इसको एक काम और करिएगा, यहाँ से इधर से चलेगा। ट्रिगर नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है, टॉगल थीम, टॉगल थीम बिल्कुल सही, थीम स्टाइल शीट डॉट href, वेरिएबल थीम टॉगल, तो यहाँ पर हमें एक एट्रीब्यूट सेट करना है। ठीक है,
हमने यहाँ पे लिखा थीम स्टाइल शीट डॉट एच आर एफ, अगर क्या है लाइट डॉट सी एस एस, तो ये मत डायरेक्ट मत लिखो, इसको लिखो थीम स्टाइल शीट डॉट सेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में हम यहाँ पर लेंगे एच आर ई एफ, और यहाँ पर हम लोग क्या डाल देंगे डार्क डॉट, और यहाँ पर इसको हम लोग कर देंगे लाइट डॉट, लाइट ही है ना, पुनः प्रयास करें यहाँ से। ये पहुँच भी रहा है कोड हमारा, यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। एच आर ई एफ लाइट डार्क, ठीक है। चलो चेक करके देखते हैं क्या ये चीज़ काम कर भी रही है या नहीं। तो यहाँ पर हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं, उसको एक आईडी दे देते हैं थीम स्टेटस के नाम से, और यहाँ लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे इसको थीम स्टेटस डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू डार्क थीम लाइट थीम। चलिए चेक करके देखते हैं कि क्या ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। तो टॉगल तो ये थीम। अब जरा इसको यहाँ से चेक करते हैं इंस्पेक्ट में आके, हेड को ओपन करके रखिए। तो पैराग्राफ तो हमारा अपडेट हो रहा है, लेकिन हमारा हेड अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ आइए, आईडी की पोजीशन बदल के देखते हैं क्या इससे तो कुछ नहीं हो रहा। हमने इसको यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। फिर से ट्राई करेंगे, हेड ओपन, इसका तो प्रॉब्लम नहीं है। थीम स्टाइल शीट स्पेलिंग एक बार प्रॉपर चेक करो, THEMESTYLE डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन, टॉगल थीम, थीम डॉट स्टाइल शीट डॉट HREF। क्या? हाँ, यहाँ नहीं, हमने ये लिखा कि अगर लाइट है तो बटन दबाने पर डार्क हो जाए, और अगर डार्क है तो लाइट हो जाए। कोई नहीं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसके अंदर। अगर मैं सेट एट्रीब्यूट चला रहा हूँ तो मुझे गेट एट्रीब्यूट पे ट्राई करना चाहिए इसको। क्या कर देंगे, गेट एट्रीब्यूट। अब देखते हैं क्या करता है ये। रीलोड, यहाँ पर हमारा कोड अपडेट हुआ, गेट एट्रीब्यूट। तो गेट एट्रीब्यूट में हम लोग यहाँ लिख देंगे HREF, फिर ट्राई करके देखो। हाँ, तो देखो HREF में वैल्यू क्या आ गई, डार्क CSS, और अगर डार्क है तो ठीक है। तो ये करना है। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं नीचे सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो आपको प्रोग्राम में पहले फैच करना है, तो हम लोग लगाएंगे क्या, गेट एट्रीब्यूट। हमने गेट किया, HREF की वैल्यू क्या है, लाइट। तो लाइट को हमने क्या बोला, डार्क।
और अगर डार्क है तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया विद लाइट एल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको थीम को चेंज कर सकते हैं। बट देखो थीम तो चेंज हो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि रिलोड करने पर ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो फर्जी थीम चेंज हुआ है। हम चाहते हैं कि परमानेंट वाला थीम चेंज होना चाहिए, मतलब डार्क तो डार्क ही रहे, वो जब तक यूज़र जाके बदले ना उसको। ये तो क्या, रन टाइम पर हुआ चेंज, है ना। तो हमें अपने ब्राउज़र की लोकल मेमोरी के अंदर ये बताना है। ठीक है, तो अपने ब्राउज़र में क्या होता है, स्टोरेज होता है इसके अंदर, उसमें जाके इसको स्टोर कराना है। तो ये अपनी मेमोरी है। ठीक है, तो जब HTML5 इंट्रोड्यूस हुआ तो ब्राउज़र के अंदर एक नया फीचर लाया गया लोकल स्टोरेज के नाम से। इसके लिए हमें अलग से डेटाबेस की ज़रूरत नहीं होती, ब्राउज़र की अपनी खुद की मेमोरी होती है। इसको बस याद दिला दो कि भाई हमने लास्ट क्या सेट किया। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं गेट बूटस्ट्रैप पर आता हूँ और मैं यहाँ आने के बाद अपनी चॉइस बता देता हूँ कि भाई मैंने जो है ना डार्क चूज़ किया। ठीक है, अब आप बंद कर दो, चाहे 1 साल बाद लौट के आओ, अगर ये पेज लाइव होगा तो ये डार्क में ही चलेगा, ये लाइट नहीं होगा। ठीक है, अपने को ऐसा वाला चाहिए। ठीक है, लाइट कर दिया तो लाइट, डार्क कर दिया तो डार्क, और ऑटो कर दिया तो यानी कि मतलब कंप्यूटर का अगर मोड किसने डार्क थीम कर दिया तो डार्क हो जाए, लाइट कर दिया तो लाइट हो जाए। तो ये चाहिए हमें। तो देखो ऑटो वाला भी मोड दिखा देता हूँ आपको। क्या बोलते हैं उसको, थीम एंड रिलेटेड सेटिंग्स। तो यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं अभी हमने क्या चूज़ कर रखा है। परफेक्ट, क्या दिखाई दिया मेरा, अगर मोड बदला विंडो का तो वेबसाइट भी लाइव चेंज होगी अपने आप ही, और लाइट कर दिया तो लाइट हो गई। तो ऑटो का मतलब समझा है, यानी कि यूज़र की जैसी चॉइस है ऑटोमेटिकली वैसा ही दे दो उसको। तो यहाँ पर 3 कंट्रोल है, एक तो पर्पसली यूज़र जो स्विच करना चाह रहा है, एक ऑटोमेटिक है यानी कि जैसा उसने अपना कॉन्फ़िगर किया हुआ है सेटिंग उसी मोड में चलना चाहिए। चलिए, तो बेसिक क्लियर हो गया वाला। तुम्हारा अभी तक HTML वगैरह का टेस्ट नहीं हुआ ना? तुम्हारा ना आगे बढ़ने से पहले टेस्ट भी करवाना है। प्रैक्टिकल तो होगा ही। ठीक है, और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आता है उसका उस तरीके से, उससे क्या रहेगा ना कि किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो तैयारी तुम्हारी एंड टू एंड हो जाएगी। ना ना, डिजिटल आएगा फ़ोन पे। चलिए, तो अब इसको ज़रा देख लेते हैं कैसे करना है इसमें। तो हम लोग इसका नाम रख देते हैं परमानेंट थीम टॉगल, यानी कि टेम्परेरी वाला सिस्टम नहीं चाहिए, परमानेंट वाला चाहिए। तो हमने ऊपर अपनी एक थीम बना रखी है यहाँ पर, जिसमें लाइट के नाम से हमने लगा रखा है, और यहाँ पर हमने टॉगल और अपना ये डिफाइन किया। ठीक है, तो आपको बस एक नया टर्म इसमें इंट्रोड्यूस करा देना है, लोकल स्टोरेज वाला, और हमारा काम इसमें हो जाएगा। तो क्या करें, फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। तो थीम टॉगल, थीम स्टाइल शीट, तो यहाँ पर हम अपनी करंट थीम जो है इसके अंदर उसको बता देते हैं। तो जैसे कि एक वेरिएबल बना लो, करंट थीम इक्वल टू, यहाँ लिख दो थीम
स्टाइल शीट क्या लिख देंगे, डॉट गेट एट्रीब्यूट, और कहाँ से ले लेंगे, एचआरईएफ से। करंट थीम इक्वल टू थीम स्टाइल शीट, मैच हो रहा है प्रॉपर, गेट एट्रीब्यूट डॉट एचआरईएफ। एक वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पर, और या मेरे लिए काम करना आसान होगा अगर मैं अपने पहले वाले दोनों वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ। इनको भी रख लूँ और एक फंक्शन बना लो। फंक्शन थीम टॉगल, कर्ली ब्रेस से सेपरेट, इसके अंदर ले आओ उसको। तो फंक्शन थीम टॉगल वेरिएबल करंट थीम इक्वल टू थीम स्टाइल शीट डॉट गेट एट्रीब्यूट एचआरईएफ, और यहाँ पर एक वेरिएबल बना दो न्यू थीम इक्वल टू करंट थीम। ठीक है, तो करंट थीम क्या हो गया, अपना वेरिएबल हो गया जिसके पास एचआरईएफ की वैल्यू है लाइट। तो लाइट डॉट सी एस एस इफ़, और यहाँ पर अगर लाइट है तो डार्क कर दे, डार्क है तो लाइट डॉट सी एस एस। तो टर्नरी ऑपरेटर में हमने इसको निपटा दिया। ठीक है, बस अब हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे इसको, स्टोर द यूजर्स प्रेफरेंस इन लोकल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज डॉट क्या लिखेंगे, सेट आइटम, और एक अपनी इसमें की बना देंगे थीम, और उसको हम लोग नेम दे देंगे न्यू थीम। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर इसमें जाकर डिफाइन कर देंगे अप्लाई दी न्यू थीम। तो क्या हो जाएगा, थीम स्टाइल शीट जो हमने ऊपर डिफाइन किया डॉट एचआरईएफ, जो भी न्यू थीम है वो अप्लाई हो जाए। तो न्यू थीम में क्या होगा, यूज़र चेंज करेगा, डिफ़ॉल्ट लाइट है तो डार्क, डार्क है तो लाइट, तो वो कहाँ जाएगी, लोकल स्टोरेज के अंदर अपडेट हो जाएगी जाके। तो ये काम आपने कर देना है इसके अंदर। तो थीम स्टाइल शीट, और ये आप लिखोगे यहाँ पर एचआरईएफ की जगह पर ना, इसको लिखो सेट एट्रीब्यूट, क्योंकि हम लोग गेट और सेट चला रहे हैं ना, सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पर लिखिए आप एचआरईएफ, और यहाँ पर आप लिखोगे इसको स्टोर्ड थीम, या न्यू थीम भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, न्यू थीम। तो लोकल स्टोरेज थीम न्यू थीम, और एचआरईएफ में हम लोग कर रहे हैं सेट न्यू थीम को। तो न्यू थीम में जो भी यूज़र चेंज करेगा वो हमारा इसमें चला जाएगा। अब एक और बनाओ वेरिएबल स्टोर्ड थीम के नाम से, इक्वल टू लिखो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम थीम, और यहाँ जाके लिखो इफ़ स्टोर्ड थीम, तो थीम डॉट स्टाइल शीट डॉट सेट एट्रीब्यूट एचआरईएफ स्टोर्ड थीम, और ये ओके कर दो। तो टॉगल थीम इसका नाम सही करो एक तो, टॉगल थीम, थीम टॉगल। चलिए ट्राई करके देखते हैं, चलना चाहिए। तो लाइव ऐसे नहीं चलाएंगे, यहाँ से चलाएंगे इसको, परमानेंट थीम चेंज। कंसोल खोल के रखो यहाँ पर, और इंस्पेक्ट करके रखेंगे यहाँ पर बॉडी स्क्रिप्ट और अपना ये पार्ट।
तो देखो थीम चेंज हो गया, फिर चेंज किया, थीम चेंज हो रहा है। तो ये काम अपना हमारा पहले भी हो रहा था। अब हमारा काम क्या है कि भाई ये चेक करना कि क्या थीम हमारी परमानेंट स्टोर हुई या नहीं हुई है इसके अंदर। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने रिफ्रेश किया तो चली गई थी वाली थीम, अब नहीं जा रही ना, क्योंकि थीम हमारी लोकल स्टोरेज के अंदर है। जो आपने बता दिया अब वो उसको याद रहेगा, ठीक है। तो अब आपके पास अपना खुद का कंट्रोल है, जो थीम करा दिया वो परमानेंट चेंज। ये नहीं कि वो आई और चली गई, तो वो बहकाने के लिए सही है फीचर, परमानेंट वाला चाहिए अपने को। हाँ जी। हाँ चलिए, तो थीम वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया अपना इसके अंदर। ड्रॉप डाउन वगैरह तो बनाने सिखा दी था आपको? कोई लैपटॉप लाए क्या? लायो? कुछ प्रॉब्लम ही चल रही है शायद। एक बार देख रहे तुम्हारे पास ये ब्लर ही आ रहा है क्या इसका? इतना बुरा कैसे आ सकता है? हाँ पता नहीं, क्वालिटी की पूरी बैंड बजी पड़ी है यार। एंटी ग्रे। धन्यवाद। कमिंग कमिंग। लैंडिंग पेज पे इनके कुछ फॉल्ट हुआ है शायद। चलो कोई नहीं, हम कुछ ऐसा स्लाइडर बनाने का प्लान, नए बार तो होगी। हाँ ब्लर ही आ रहा है ना, हाँ प्रॉब्लम ही चला, मुझे लगा मेरी स्क्रीन में कुछ हुआ है क्या। ज़्यादा ही ऑप्टिमाइज़ कर ली इन्होंने इमेज हल्का करने के चक्कर में। इनका बैनर भी ब्लर ही आ रहा है। इस पे क्वालिटी कटाई हुई है, 20 का रखी है इन्होंने। देखो ना क्लैरिटी बढ़ी इसके अंदर, अभी देखो। और ये देखो पहले जो आ रहा था यूआरएल, फर्क दिखाई दे रहा है। ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। एनएसएम, एनएसएम में जा रहा है तुम में से कोई?
अभी तक तुमने स्लाइडर नहीं लगाया ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर? फ्लिपकार्ट की तो कहानी फेल है आज। अमेज़न। यहाँ से कुछ ग्राफिक्स ले लेते हैं। राइट क्लिक, ओपन इमेज। कितनी लगा रखी है इन्होंने? हाँ, हो गया। एक, दो, क्या बात है। तो इन्होंने क्या करा है ना कि 4K डिस्प्ले के हिसाब से अपनी इमेजेस डाल दी हैं, और इन्होंने फ्लिपकार्ट की तरह अलग अलग इमेज ना बना के क्या किया है कि भाई स्क्रीन बड़ी रहेगी, हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, छोटी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट अपना उन्होंने बीच में रखा हुआ है छोटी सी एरिया के अंदर। तो ये मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर रहे, एक ही को चला रहे सब में। गुड स्ट्रेटजी। इसी वजह से इनका क्या होगा ना, कभी टैबलेट मोड आएगा तो ये दिक्कत नहीं करेगा नहीं। तो जब हम लोग रेस्पॉन्सिव बना देंगे तब ये सही हो जाएगा। तो चलो, तो एक इमेज के साथ ना इंसाफ़ी क्यों, इसको क्यों छोड़ दिया इन्होंने? कहाँ गई? कोई एक छोटी इमेज थी इसमें, ये इसके साथ भी कुछ ऐसे ही करते हैं। देखें क्या पिक्चर टैग है इसमें? नहीं है। इसकी बड़ी इमेज। तो अपना कौन से ड्राइव में काम चल रहा है भाई? डी ड्राइव। सी ड्राइव पे पहले करते तो साली लैब में थे ना। तो 3:30 से 5 जनवरी। चलो, ये अच्छी चीज़, जेपीजी इमेजेस आ रही हैं। स्लाइड 1, स्लाइड 2, ये पीएनजी है। स्लाइड 3, स्लाइड 4। अच्छा, इसके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है।
ये 1500 की है, इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हमारा ये गड़बड़ करेगा काम। स्लाइड 5, स्लाइड 6, तो आपको ये जो एरिया है ये कुछ ऐसा डिज़ाइन करना है कि इसमें पीछे से 2 इमेज आए, 3 इमेज आए या 30 इमेज आ जाए, वो अपने आप ही लॉजिक जो है उसको लूप कर ले, ठीक है। क्योंकि अगर आपने काउंट करके बना दिया तो कल को साइट ओनर जो है मल्टीपल ऑफ़र नहीं चला पाएगा, यानी कि वो बंद हो जाएगा कि भाई 4 ही डाल सकता हूँ। बट वैसे जितनी इमेजेस इन्होंने डाली हुई हैं इतनी डालनी नहीं होती हैं, क्योंकि काफ़ी सारी इमेजेस हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा स्लाइड में इमेज होगी आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा, है ना। भले से आप कहोगे जी हमारी तो लेंथ बहुत कम है, बट ये डेटा भी तो कहीं रखा है ना जो आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो इसका वेटेज भी कंसिडर होगा। और अगर आप चाहते हो कि ये ऐसा ना हो तो कोशिश करें। ये तो देखो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बड़े यूनिकॉर्न बन रहे हैं, मतलब सर्वर ही अपना, तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो ये तो कल को 300 लगा दे तो भी चलेगी, ठीक है। बट हम जैसे लोगों के लिए कि भाई जिस क्लाइंट के लिए हम लोग काम करेंगे, हो सकता है उसका बजट इतना तगड़ा ना हो, आपने लगा दी भर भर के चीज़, तो अमेज़ॉन की तरह बिल्कुल बना दीजिए आपका, वो कह रहे भाई सही तो चल ही नहीं रहा। तो ना चलने के पीछे कारण कि ये गूगल मना करता है इस तरह से। तो गूगल खुद अपनी कोई भी वेबसाइट अगर आप उसकी उठा के देखोगे तो आपको स्लाइडर कहीं नहीं मिलेगा गूगल के काम में देखने के लिए। जैसे गूगल ने जो अपना कोड लिखा है उसको हम बोलते हैं मटेरियल। जैसे बूटस्ट्रैप आप पढ़ोगे ना तो गूगल के कोड बोलते हैं गेट MDL। अब ये जो MDL है, अगर आप कंपोनेंट में आओगे तो पूरा देख लो, इसमें कहीं भी आपको क्राउजल या स्लाइडर कुछ नहीं मिलेगा, नहीं है ना, ध्यान से देखो। अब यही चीज़ अगर आप बूटस्ट्रैप में आओगे तो आपको यहाँ पर क्राउजल के नाम से मिल जाएगा, है ना। तो गूगल क्लियरली बोलता है कि भाई ऐसी हल्की फल्की चीज़ें मत लगाओ वेबसाइट में जिससे आपकी खुद की स्पीड कम हो जाए, और ना ही वो अपनी फ्रेमवर्क में भी लाइब्रेरी में लगा के देता है, क्योंकि उसका सीधा सा टारगेट है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचेगा उसका एडवर्टीजमेंट दिखाने का रास्ता उतना आसान होगा। जब भी गूगल का सीधा सा फंडा है कि भाई वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो होगी तो मैं उस पर ऐड भी नहीं दिखा सकता, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो यही चाहता है कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल लाइट वेट हो, ठीक है। लेकिन जिस उसमें हो आप अभी लोग सीख रहे हो, आप इस एज पर ये चाहते हो वेबसाइट बड़ी एनिमेटेड होनी चाहिए, बढ़िया एकदम ज़बरदस्त वाली ना, मज़ा आ जाए देखते ही उसको। तो वो गूगल कहता है तब करो जिस दिन आपको मेरी ज़रूरत ना हो, ठीक है। कि भाई फ्लिपकार्ट है, कितनी गलती कर ले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज उसका नाम इंडिया में बच्चा बच्चा जानता है भाई कि कुछ लेना ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन, है ना। अब गलतियां अगर करने लग जाए जैसे कि विजय सेल्स हो गया या क्रोमा हो गया, अगर इनकी वेबसाइट लेट खुलेंगी तो इन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इनकी जो सेल है वो ऑनलाइन से ज़्यादा फिजिकल स्टोर से होती है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। अब तो इनके सेल का ग्राफ और नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ ये जो आपके छोटे छोटे 10 मिनट्स वाले ऐप्स आ गए ना, इन्होंने बैंड बजाई हुई है। कुछ भी लेना हो यहाँ से आके ले लो, इनके पास ऑर्डर करो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ये आपका विजय सेल्स, ये एक पूरी चेन है, क्रोमा जो टाटा के अंडर में आता है, ठीक है। ये एक वेबसाइट हमें मिल गई यहाँ पर। अब यहाँ आप देखो कि एरिया मेरे पास अच्छा खासा है, लेकिन मेरा ना डिस्प्ले करने का तरीका गलत है। एक तो कंटेंट भी छोटा, ऊपर से प्रोडक्ट भी छोटा। अगर इतना ही छोटा रखना था तो मैं इतने में 4 प्रोडक्ट लगा लेता अपने, तो ये इतना एरिया काहे को वेस्ट करने का, है ना। जैसे यहाँ पर
आप देखोगे इन्होंने, चलो ठीक है, बट ये पूरा वेस्ट है। यहाँ देखो प्रोडक्ट और बड़ा कर सकते हैं, इतना छोटा किया हुआ है। तो ये कुछ गड़बड़े हैं इनके अंदर, विजय सेल्स हो गया। अब जैसे क्रोमा इन्होंने इतना बड़ा लिख दिया, इसका जवाब ही नहीं। ये देखो, मैटर बड़ा प्रोडक्ट छोटा, इनका अलग ही चल रहा है। ऐसे कलरफुल कौन डालता है भाई ये सब बना के। तो ई कॉमर्स का सीधा सा फंडा है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्योर वाइट वेस्ट के ऊपर प्लेस करके दो, ताकि यूज़र को बैकग्राउंड में ध्यान ही ना देना पड़े, बिल्कुल बस सीधे प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करें, या तो डार्क हो या लाइट हो। ठीक है, तो डार्क थीम के अंदर फिर सोशल मीडिया जैसे ग्रेडियंट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका कोई सेंस नहीं है इसके अंदर लगाने का। ऊपर नैप बार में इतना चटक डार्क ब्लैक कलर लगा दिया उन्होंने इसके अंदर। तो ये कहीं ना कहीं इसकी, ये देखो टाइपोग्राफी इतनी हैवी, एक इतना बड़ा लगा रहा है, एक भाई साहब क्रेडिट कार्ड के बारे में लिखने में घबरा रहा है। देख रहे कितना छोटा लिखा है इसने। ये मेरे ख्याल से शायद 8 या 10 का साइज होगा। किधर है? टेन का है, मैं पहले बोला 8 या 10 के अंदर में लिखा है। ये इनका 10 है, ये भी इनका 10 है, इस तरह से लिखा है। इतना छोटा नहीं होना चाहिए। गूगल कहता है, या जो हमारा HTML है वो ये कहता है कि 16 पिक्सल स्क्रीन का डिफ़ॉल्ट साइज़ है। ठीक है, तो 16 तो दो एटलीस्ट, 16 भी नहीं दे रहे एटलीस्ट 14 12 तो दो। क्योंकि 8 और 10 के फॉन्ट पे वेबसाइट्स उस दौर में बना करती थी जब हमारे डिस्प्ले के रेजोल्यूशन बड़े हाई नहीं होते थे। ठीक है, तो जितना हाई रेजोल्यूशन होगा उतना कंटेंट छोटा दिखाई देगा, और जितना लो रेजोल्यूशन डिस्प्ले होगा उतना कंटेंट बड़ा दिखाई देगा आपको। तो पहले की जो वेबसाइट्स बना करती थी वो 10 पिक्सल पे ही डिज़ाइन होती थी, क्योंकि 800x600 का डिस्प्ले होता था, है ना। तो जैसे देखो ना, आज के डेट में अगर आपके कंप्यूटर, आप कोई ऐसा लैपटॉप चलाना स्टार्ट करो जो फुल HD नहीं है, आपको मज़ा ही नहीं आएगा उसको चलाने में, कि सब कुछ बड़ा 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 सा लग रहा है उसके अंदर। और जो तुम्हारे फुल HD वाले हैं, इसमें तुम जूम करके चलाते हो उल्टा, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा ही छोटा हो जाता है। तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट आता है ना 125% रिकमेंडेड या 150% रिकमेंडेड, जब लोग रेजोल्यूशन की सेटिंग में जाते हैं। बट बीइंग ए वेबसाइट डिज़ाइनर डेवलपर हम लोग वो रख नहीं सकते, क्योंकि बना दिया, कल को पता चला कि भाई मेरी स्क्रीन पर तो ठीक है, किसी ने 100% कर रखा, वहाँ दिक्कत आ गई। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए हमारे लिए 100% पे ही काम करना होता है। ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनको आप बेहतर बना सकते हो, अच्छी खासी जगह है इनके पास, वेस्ट कर रहे हैं। हमने करा रखे हैं किसी बैच में। चलिए, तो ये हमारे पास इमेजेस हैं, इसको कॉल कराइए। यहाँ लिखिए स्लाइड शो।
एक्सटेंशन डॉट एच टी एम एल, यहाँ डिफाइन करेंगे HTML5 और यहाँ पर जाकर हम डिफाइन कर लेंगे कंटेनर, स्लाइड शो कंटेनर। तो जितनी भी इमेजेस आप रखोगे वो सारी ना इसी कंटेनर के अंदर डालनी है आपने। तो जैसे इसके अंदर एक आप डिप बना लोगे माई स्लाइड्स और एंटर करके इसके अंदर हम लोग अपनी इमेज को कॉल कर लेंगे। तो हमारी इमेज का नेम हमने क्या रखा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए स्लाइड 1 और यहाँ भी लिख दीजिए स्लाइड 1 और ये आपकी पहली बन जाएगी। स्टाइल जो है इसका वो डिस्प्ले नन है, हमें भी नन नहीं करना है, नन हम लोग ऊपर कोड लिख के तब करेंगे। फेड यहाँ पर इसने डिफ़ॉल्ट में रिकमेंड किया है, तो फेड क्या है बेसिकली, जब हम लोग नेक्स्ट करें तो वो एक डिज़ोल्व इफेक्ट बेसिकली मेरे लिए क्रिएट कर दे ट्रांजिशंस वगैरह डालने के बाद। अगर आप चाहते हो कि आपके काउंट्स भी लिख कर आए तो आप काउंट भी लिखवा सकते हो। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बना लेंगे डॉट नंबर टेक्स्ट और एक क्लास हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर कि अगर आप चाहते हो कि स्लाइड के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी आ जाए। अब ऐसे आपको कितने स्लाइड बनाने हैं, बस कॉपी 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक साथ कैसे होता है, कंट्रोल डी से होता है, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। पकड़ो कंट्रोल डी करो, फट से काम हो जाता है। जैसे तुम्हें मल्टीपल लाइन एक साथ सेलेक्ट करनी हो तो एक तो होता है कि हम लोग माउस के मिडिल बटन से ड्रैग करते हैं। हाँ बस सीख गया तुम, देखो अब पता मुझे भी नहीं होता, वो प्रोग्राम रखा है दिमाग में अपना भी, वो चलती रहती हैं चीज़ें। तो हम लोग फोल्डर को इंट्रोड्यूस करना भूल गए इसके अंदर। चलिए तो इस फाइल को यहाँ ओपन करा लो। तो ये हमारे कुछ 1 2 3 4 5, अच्छा मैं यानी कि फॉर्मेट का भी चक्कर है। स्लाइड नंबर 6 भी PNG है आपका। अब फिर से चेक करेंगे एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया मेरे को। तो ये है अपना यहाँ पर स्लाइड शो कंटेनर, ठीक है। स्टार्ट हेयर और एंड हेयर यहाँ पर जाके आप मार्क कर सकते हो। इधर आ जाओगे और इसके लिए स्टाइल डिफाइन कर लोगे। अब जो हमने ये बनाया यहाँ पर स्लाइड शो कंटेनर, इसको जाके आप यहाँ डिफाइन कर दोगे कि भाई जितनी भी हमारी इसके अंदर माई स्लाइड्स हैं, एक क्लास बनेगी अपनी फेड के लिए, एक क्लास बनेगी नंबर टेक्स्ट के नाम से, एक क्लास बनेगी अपनी टेक्स्ट के नाम से। तो ये सारी क्लासेस जो है आपको इसके अंदर 1 बाय 1 बना देना है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर लो और यहाँ लिखिए बॉक्स साइजिंग, क्या लिख देंगे, बॉर्डर बॉक्स। स्लाइड शो कंटेनर में आएंगे, इसकी लिखेंगे मैक्स विड्थ जो है वो, इसकी कितनी विड्थ रखी है इन्होंने ज़रा एक बार चेक कर लो। अमेज़ॉन में है, भले से इमेज इनकी अल्ट्रा HD है बट
एक एरिया के अंदर ही अंदर रखेंगे इसको। तो फ्लिपकार्ट चलाता है 1600 पे, ये चला रहे हैं अपनी 1500 पर। तो हम लोग लिख देते हैं मैक्सिमम जो है 1500 पिक्सल की विड्थ रखेंगे हम। तो यहाँ ये मैक्स विड्थ 1500 px, कंट्रोल एस, और मार्जिन क्या रख लेंगे, ऑटो। और यहाँ आओ, चेक करो इसको। तो अभी हमारी इमेज को हमने टारगेट नहीं किया, इसलिए अभी नहीं दिखाएगा। और स्लाइड शो चलाने के लिए पोजीशन जो होती है वो हमें चाहिए होगी, तो पोजीशन क्या रख लेंगे, रिलेटिव। इसके बाद जो हमने माई स्लाइड्स बनाई है, इस पर आइए, इसका डिस्प्ले जो आप नन कर दोगे यहाँ पर, तो क्या होगा, दिखनी बंद हो जाएंगी यहाँ से। बट अभी हम लोग खोल के रखेंगे, बाद में नन करेंगे, पहले डिज़ाइन कर लो। फिर हमें कुछ इसमें ट्रिगर भी देने पड़ेंगे नेक्स्ट प्रीवियस करने के लिए, जैसे यहाँ पर है। तो नीचे आके यहाँ पर ये जो हमारा है पार्ट, उस पर हम लोग बना देंगे। तो लिख दीजिए डॉट प्रीवियस और डॉट नेक्स्ट। क्या रखना है, कर्सर जो है अपना पॉइंटर रहेगा, पोजीशन जो है एब्सोल्यूट रहेगा, और लिख देंगे इसको टॉप से कितना रहेगा, 50%, विड्थ ऑटो, मार्जिन टॉप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे जैसे कि 22 पिक्सल, ये चेंज कर लेंगे बाद में। पैडिंग डिफाइन कर देंगे 16 पिक्सल समथिंग, और कलर इसका रख देंगे वाइट। ऐसा कुछ आपने डिफाइन कर देना है। और क्या बचा इसमें, जो इमेज है, इमेज को जाके बताओ कि इमेज आपकी कितनी कितनी रहेगी इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इसके अंदर माई स्लाइड्स पे जो भी हमारी इमेज है IMG, उसकी विड्थ कितनी हो जाए, 100%। अब ये देखो सारा का 100% में। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमने अमेज़ॉन का साइज़ का खुद से अचीव कर लिया उसमें। तो ये काम आपको हो जाएगा। प्रीवियस और नेक्स्ट के बाद इसमें 2-3 चीज़ें और हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट का वेट क्या रहेगा, बोल्ड, फॉन्ट साइज तकरीबन 18 पिक्सल, क्योंकि हमें कंट्रोल बड़े दिखाने, ट्रांजिशंस 0.6 सेकेंड्स यानी कि 600 मिली सेकेंड्स विद ईज, बॉर्डर रेडियस इसमें डिफाइन कर देंगे जैसे कि 0, 3 पिक्सल्स, 3 पिक्सल्स एंड 0, और यूज़र सेलेक्ट को कर देंगे यहाँ से नन। नेक्स्ट, खाली नेक्स्ट के लिए लिखेंगे, यहाँ से क्या लिख देंगे, राइट से इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0, और बॉर्डर रेडियस है इसका रिवर्स कर देंगे। तो लेफ्ट वाले का जैसे 0330 है, तो इसको लिख दो 3003, इस तरह से। अब जो हमारी टेक्स्ट की क्लास है उसको डिफाइन कर दो, इसको भी कुछ कलर वगैरह ऑफर कर दो, कलर, और इसका फॉन्ट साइज पैडिंग टॉप बॉटम से 8 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल, पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दो, और बॉटम से 8, विड्थ इसका कर दो 100%, और टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर। चेक करो यहाँ पर आगे,
तो ये कहाँ पर जाकर हाइड हुए, ये देखो ये आ गया टेक्स्ट मिडल में। ऐसे आपको नंबर वाले के लिए करना है, और जो हमारा प्रीवियस और नेक्स्ट हमने डिफाइन किया है वो आप यहाँ लाके कॉल कर दोगे इसमें। ए टैग हैश क्लास प्रीवियस एम्परसेंट एल टी और एम्परसेंट जी टी। ये आ गया इधर। तो इसको एक बैकग्राउंड कलर और डाल दो ताकि अच्छे से विजुअल हो जाए। अब दिखाई दे रहा है। इसका टेक्स्ट डेकोरेशन अगर हम लोग नन कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो आज तो पूरा नहीं होगा, नेक्स्ट कल यानी कल मॉर्निंग कनेक्ट करो तब करते हैं इसको पूरा। तो बेस मतलब मोटा मोटी रेडी हो गया।